मालेगांव वीज ग्राहक बचाव समिति सबसे पहले आपका शुक्रगुजार करती है कि आज के प्रेस के इसमें आपने शरीक किया। मालेगांव वीज ग्राहक बचाव समिति का काम ये है कि पिछले जून महीने में महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया था। ये जो स्मार्ट मीटर था ये प्रीपेड मीटर के तौर पे ये लगाने वाले थे। इसमें डे 1 को पहले ही दिन अपने को पूरा महीने का बिल रिचार्ज करना था और जब रिचार्ज ख़त्म हो जाता तो वो जो पावर थी वो डिस्कनेक्ट हो जाती थी। तो इसके खिलाफ में पूरे राज्य में एक आंदोलन चला। वही आंदोलन मालेगांव शहर में भी वीज ग्राहक बचाव समिति ने किया। वो आंदोलन की तस्वीर ये थी कि चौक में जाके हमने लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाई और स्मार्ट मीटर क्या करने वाला है ये लोगों को हमने बताया। ये स्मार्ट मीटर ये जो था ये सीधा लोगों के जेब पे एक दरोड़ा चोरी थी, डल्ला था। ये शासन, महाराष्ट्र शासन आम लोगों से पैसे छीनने का एक स्मार्ट मीटर के नाम पे एक किया गया एक षड्यंत्र था। ये षड्यंत्रों को हमने उजागर किया। हमने नहीं तो बल्कि महाराष्ट्र में विविध संस्था, संगठना और राजकीय पक्षों ने ये काम किया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोला था कि हम स्मार्ट मीटर योजना वापस ले रहे हैं, हम स्मार्ट मीटर बिठाने वाले नहीं है। लेकिन जैसे ही वो सत्ते पे वापस आए तो 1 जनवरी को उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन के इसमें उन्होंने फिर से जो फॉल्टी मीटर हुए हैं और जो नया कनेक्शन है वो स्मार्ट मीटर के रूप में तब्दील किए जाएंगे, ऐसा नोटिफिकेशन में डाला गया है। तो इसके खिलाफ में वापस एक आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है। खास करके पश्चिम महाराष्ट्र में ये आंदोलन बड़ी जोर शोर से चल रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र में अदानी ने ये मीटर बिठाने का काम वहाँ पे शुरू कर दिया है। लेकिन कोल्हापुर में हमने देखा कि वहाँ पे आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि कोल्हापुर के वहाँ पे एग्जीक्यूटिव को एक नोटिफिकेशन, एक पत्र निकालना पड़ा और उन्होंने वो स्मार्ट मीटर का काम रुकवा दिया है। तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये विरोध इसलिए हो रहा है कि आज के दौर में जो अपना मीटर है, जो सादा मीटर है, वो इतना बिल दे रहा है। ये जो स्मार्ट मीटर आएगा तो उसका बिल कितना रहेगा ये सोच के लोग घबरा गए। और ये जो सब स्मार्ट मीटर के नाम पे जो करने वाले हैं ये इनका एक चरित्र, मतलब इनका एक प्रूफ MERC की तरफ वीज कंपनी ने दिया है। मतलब वीज कंपनी को रेट बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं रहता। वो आयोग के तरफ एक अर्जी करती है और उस अर्जी के तहत आयोग डिसाइड करता है कि रेट बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। और जब ये अर्जी करते हैं तब आयोग पूरे महाराष्ट्र जनता को एक सूचित करते हैं कि ये कंपनी ने हमारी तरफ रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, तो इसके ऊपर कोई हरकत होगी तो अपन हरकत नोंद सकते हैं। तो हरकत नोंदने का जो काम है वो 17 फरवरी तक है और उसमें कंपनी ने 18%, 19% का रेट बढ़ाने का प्रस्ताव वहाँ पे दिया है। समझ लो कि आपका बिल यदि 100 रुपये आता होगा तो आपका बिल रेट बढ़ाने के बाद 118 रुपये आएगा। जिसका बिल 1000 रुपये आता होगा उसका 1180 रुपये आएगा। 19% मतलब आगे 5 साल तक ये रेट बढ़ने वाले हैं। और उन्होंने कहा है कि इसमें दिन में जो आप यूनिट यूज़ करेंगे उसका रेट अलग रहेगा, रात में जो आप लोग जो एनर्जी मतलब बीज वापरने वाले हैं उसका रेट अलग रहेगा और रात का रेट ज़्यादा रहेगा, दिन का रेट कम रहेगा। अब ये सीधी सी बात है कि अपन जो वीज जो वापरते वो रात में ज़्यादा वापरते, बिजली जो वापरते वो रात में ज़्यादा वापरते, दिन में कम वापरते। तो रात में जो अपन बिजली वापरने वाले हैं उसका बिल, उसका यूनिट का रेट ज़्यादा रहेगा, दिन का कम रहेगा। ये कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रही है। इसका नोटिफिकेशन भी आया है और इसके खिलाफ हरकत भी लेनी है। तो हमारा वीज ग्राहक बचाव समिति ये लोगों का आह्वान कर रही है आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस पे हरकत लेना चाहिए। ये हरकत इसलिए लेना चाहिए कि आगे 5 साल आपका रेट
बढ़े ना। और दूसरी बात ये स्मार्ट मीटर के बारे में इन्होंने, कंपनी ने बोला है कि हम स्मार्ट मीटर बिठाने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी अपन हरकत ले सकते हैं। ये हरकत इस आधार पे ले सकते हैं कि वीज नियामक आयोग, मतलब वीज 2003 का एक कानून है, वो कानून हमको ये बताता है कि हमारे घर पे कौन सा मीटर, कौन सी कंपनी का मीटर रहना चाहिए। ये अधिकार ग्राहक को खुद को है, वो कौन से कंपनी का मीटर रखे, ये खुद का ग्राहक का अधिकार है। ये अधिकार ये छीन रहे हैं। ये अधिकार के खिलाफ, मतलब ये अधिकार छीनने के खिलाफ सब लोगों ने, आम जनता ने हरकत देना चाहिए। इसके लिए वीज ग्राहक बचाओ समिति आने वाले कल में काम करने वाली है, और लोगों के पास जाके जन जागृति करके, आपके माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, लोगों के मिल के हो, और उसके बारे में जितनी भी जन जागृति करते आएंगी वो वीज ग्राहक बचाओ समिति करेगी। लोगों से हरकत के पर्चे भर लेंगे, वो मुख्यमंत्री को देने वाले हैं, वीज नियामक आयोग को देने वाले हैं। ये सब पूरा काम जो है वो आगे आने वाले दिनों में वीज ग्राहक बचाओ समिति करने वाली है। मालेगांव शहर में मालेगांव वीज ग्राहक बचाओ समिति की जानिब से एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जो कि यूट्यूब पर प्रेस और प्रिंट प्रेस इन लोगों को दावत दी गई थी। और समिति के सरबराह दिनेश ठाकरे साहब, हमारे जीतू बहू, सर्वपक्षी के लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर आप लोगों के सामने दिनेश ठाकरे साहब ने बहुत अच्छी यहाँ पे बातें बताई कि मालेगांव नहीं, पूरे महाराष्ट्र में सरकार की जो नीयत है, जैसे अभी जीतू भाई ने बताया कि बीमारी हमारी है, दवा भी हमको, अगर ऐसा नहीं है, बीमारी सरकार की है, दवा भी हमको ही तजवीज़ करना पड़ेगी। असल एक चीज़ ऐसी है कि मालेगांव शहर में और मालेगांव तालुका में, अगर हम तालुका में देखें तो हमारे शेतकरी जो गोर गरीब, उनके मकानात जो हैं, आज अगर उनको देखें हम, उनकी खेती बाड़ी देखें, वो कहाँ से ये प्रीपेड और स्मार्ट मीटर के ज़रिए वो बिल भर सकते हैं पावर का। इसी तरीके से मालेगांव शहर में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरा दारो मदार बिजनेस का पावर लूम पर है, और सलम इलाका इस शहर में ज़्यादा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक बम्बई धारावी के बाद में मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जो यहाँ पे सलम ज़्यादा है। और इस सलम इलाकों में और शहर में पावर लूम के अलावा यहाँ पे हर एक मकान में मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, बिजली मीटर। यहाँ पे गरीबों की बस्ती भी ज़्यादा है। अगर प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगता है तो इनका भी गुजर बसर नहीं हो सकता, यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। और सरकार ये चाहती है कि हम तरह तरह की आवाम के ऊपर ऐसा कुछ करें कि आवाम चिल्लाए भी ना, मरे भी ना, और घुट कर वो मर जावे। ये सरकार की नीति है, लेकिन हम उस नीति को भी ठोकर मारते हुए हम आंदोलन करेंगे। अगर मालेगांव शहर के पावर लूम के संगठनों के जितने नेता पदाधिकारी हैं, इस आंदोलन को साथ में लेते हुए वो साथ में आए, क्योंकि पावर लूम पर भी लगने वाला है, सैनिकों पे भी लगने वाला है, डरबर पे भी लगने वाला मीटर है। तो हम यही चाहेंगे पावर लूम संगठन के जितने पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा भी हो जाएं और इस आंदोलन में साथ दें। जय हिंद, खुदा हाफिज़। ये जो स्मार्ट मीटर बैठने वाला है मालेगांव शहर में या पूरे महाराष्ट्र में, तो ये सबके यहाँ लगने वाला है। वो मीटर जाति ना देखेगी, ना पक्ष देखेगा, ना पार्टी देखेंगी, ना पत्रकार देखेगा, बैठेगा ज़रूर, लेकिन मालेगांव के आवाम आप होशियार रहिए। अगर ये लग गया तो हरदम की बीमारी ये लग जाएगी। अगर कोई लगाने आए तो उसका विरोध करो, मजबूती से विरोध करेंगे तो ये मीटर लगेगा नहीं। अगर लग गया तो फिर समझ लेना। जय महाराष्ट्र। मालेगांव शहर और तालुके के अंदर
वीज ग्राहक बचाव समिति के माध्यम से इससे पहले भी ये प्रीपेड मीटर के खिलाफ एक अच्छी बड़ी तहरीक हमने चलाई थी सभी ने, लेकिन जब सीएम फडणवीस साहब ने ऐसा बोला कि हम प्रीपेड मीटर नहीं लगाएंगे तो तहरीक खत्म हुई, यानी बंद हुई। लेकिन अब ये जो जेब कतरे हैं, ये आपकी जेब कतरने के लिए अलग ढंग से अभी काम कर रहे। प्रीपेड मीटर को नाम बदल के स्मार्ट मीटर बोल के आपको लूटने आ रहे, आपकी जेब कतरने आ रहे। तो हम आप सभी से हमारा निवेदन है, सभी से हमारी इंतजा है कि आप लोग तकलीफ में सभी आने वाले हैं, क्योंकि ये इससे कोई बचने वाला नहीं है। स्मार्ट मीटर हर घर घर लगने वाला है और इसके जो परिणाम है और इसका जो नुकसान है, जो खामियाजा है, ये सबको भुगतना है। और यही बात से आगाह करने के लिए हम लोग वापस ये तहरीक चालू किए हैं। इसमें आपको इतना ही करना है, हम जो हरकत का फॉर्म देने वाले पूरे तालुके के अंदर, पूरे तहसील के अंदर, शहर के अंदर, आप लोग अपनी हरकत का फॉर्म भर के हमारे वीज ग्राहक बचाव समिति के तरफ जमा करने का है। और ये सब फॉर्म सीएम फडणवीस और वीज महामंडल जो है, इन सभी को हम देने वाले हैं, क्योंकि ये कायदे से अधिकार दिया है आपके घर के ऊपर आपको मीटर कौन सा होना। इसलिए आपको कोई जोर जबरदस्ती करके आपको मीटर, स्मार्ट मीटर आपके घर नहीं लगवा सकता। और यही बात बताने के लिए हमने ये तहरीक चलाई है। और बीमारी अपनी है, इसलिए दवा अपने को लेना पड़ेगी। और वही बात हम कहना चाहते हैं, आप इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से अपना हिस्सा लेके ये तहरीक को, ये आंदोलन को कामयाब बनाए। और ये जो आपकी जेब कतरने वाले लोग आ रहे, जिसको अलग अलग नाम से आपके पास आने वाले हैं, तो ये जेब कतरों से सावधान करने के लिए ये आंदोलन किए जाने वाला है। इसमें आप पुरजोर तरीके से हिस्सा लें, इतना ही हम आपसे चाहते हैं।